हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्न। सो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। सो इस चैप्टर में हम वन बाय वन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमारे लिए ईजी रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लाइन सेगमेंट। हमने प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। लाइन सेगमेंट क्या होती है? वो वाली लाइन जिसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। क्लियर? जैसे कि मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? फिक्स्ड हैं। इन पॉइंट्स को हम कोई नाम भी दे सकते हैं, सपोज ए और ए बी। क्लियर? जैसे हम शेप्स की बात करें, शेप्स किससे बनती हैं? लाइन सेगमेंट से ही बनती हैं। अगर हम ट्रायंगल की बात करें वो थ्री लाइन सेगमेंट से बनी होती है। अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें वो 4 लाइन सेगमेंट से बनी होती है। इसलिए लाइन सेगमेंट्स वो वाली लाइन जिसके क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं। इसी तरह लाइन सेगमेंट्स को मेजर करने के लिए हमने डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया गया है। चलिए देखते हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि कौन सा मेथड बेस्ट है। हमारा फर्स्ट मेथड है बाय ऑब्जर्वेशन। अब इनकी लेंथ को मेजर करने के लिए हमने पहले कौन सा मेथड चेक किया? बाय ऑब्जर्वेशन। अगर हम किसी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं, सपोज मैंने किसी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया, 2 लाइन सेगमेंट्स को। अब हमने बाय ऑब्जर्वेशन देख के ही बता दिया कि एक लाइन सेगमेंट क्या है? बड़ी है, और एक लाइन सेगमेंट क्या है? छोटी है। बट हमारे पास एग्जैक्ट जो लेंथ है वो नहीं आई, तो इसीलिए ये मेथड हमारे लिए, ये मेथड बेटर, इसलिए हमें बेटर मेथड क्या किया? यूज़ किया इस लाइन को कंपेयर करने के लिए। तो इसलिए ये तो हम देख के बता सकते हैं ऑब्जर्वेशन से कि ये वाली लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है। बट अगर सेम लेंथ की हो, माइनर सा डिफरेंस हो इनमें, माइनर सा डिफरेंस हो, फिर हम देखकर बाय ऑब्जर्वेशन नहीं बता पाएंगे कि कौन सी लेंथ बड़ी है और कौन सी लेंथ छोटी है। इसलिए हमने नेक्स्ट मेथड को अप्लाई किया। हमारा सेकंड मेथड है बाय ट्रेसिंग। अब बाय ट्रेसिंग से हमने क्या किया? हमने अगेन टू लाइन सेगमेंट्स को क्या किया? ट्रेस पेपर पे ट्रेस किया। ए बी एंड सी डी, इनको नेम दे दिया। बट हमने तो उसको एग्जैक्ट हमने ट्रेस कर लिया है ट्रेस पेपर पे, पर हमें ये नहीं पता, ये मेथड इतना डिफ़िकल्ट था और हमें प्रॉपरली हर टाइम हम ट्रेस नहीं कर सकते लेंथ को। एवरी टाइम हम लेंथ को, इन लाइन सेगमेंट्स को ट्रेस नहीं कर सकते कि इसको कैसे कंपेयर किया जाए, इसकी कितनी लेंथ होगी। इसलिए ये मेथड भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देन हम कौन से मेथड पे गए? थर्ड मेथड पे गए। थर्ड मेथड है हमारा कंपेयरिंग बाय यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर। रूलर एंड डिवाइडर ये बेस्ट मेथड था लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करने के लिए, कि अगर 2 लाइन सेगमेंट्स हो उनकी क्या लेंथ है, कितनी लेंथ है, इसको ये बेस्ट मेथड था। रूलर आपने देखा होगा, स्केल होता है, उसमें प्रॉपर नंबर्स होते हैं, मिलीमीटर सेंटीमीटर्स में होता है, जो आपने देखा होगा। और जो डिवाइडर होता है वो आपने देखा होगा, उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जो यहाँ से पॉइंट्स होते हैं, जो आपने ये टूल देखा होगा जो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में। इससे हमें क्या फ़ायदा रहा कि हमें प्रॉपर जब लाइन सेगमेंट है उसकी प्रॉपर लेंथ को हम मेजर कर पाए, और हमें क्या हुआ? एक प्रॉपर नंबर मिल गया, इसकी प्रॉपर मेजरमेंट कर पाए हम।
तो ये वाला जो मेथड था रूलर एंड डिवाइडर वाला, ये लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए बेस्ट मेथड था। क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे लाइन सेगमेंट्स को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड डिवाइडर। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल वो होता है इसका एक वन एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो। ये हमने पहले भी पढ़ा था, पहले भी अच्छे से डिस्कस किया था कि राइट एंगल क्या होता है। अगर हम बात करें, अगर हम डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बात करें, डायरेक्शंस को लेकर अगर इसको समझें, अगर मैं डायरेक्शंस लेती हूँ नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, अगर हम यहाँ बात करें, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये स्ट्रेट एंगल है वन। अगर हम यहाँ से देखें तो ये एंगल भी 90 डिग्री का है। अगर हम लेफ़्ट साइड से देखें तब भी ये एंगल 90 डिग्री का है। अगर हम उल्टा देखें तब भी ये वाला जो स्ट्रेट एंगल है वन, ये वाला, ये भी क्या है, 90 डिग्री का है। क्लियर? हम 90 राइट एंगल अगर हम क्लॉकवाइज टर्न करें तो हम एक अगर टर्न लेते जाएं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता जाएगा। क्लियर? सेकंड था हमारा स्ट्रेट एंगल। अगेन हम डायरेक्शंस को लेके ही समझेंगे। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? राइट एंगल का डबल। अगर हम स्ट्रेट एंगल की बात करें, अगर ये 90 डिग्री है, 90 प्लस 90, हम राइट साइड की बात करें और हम लेफ्ट साइड दोनों को लेके बात करें तो ये पूरा एंगल कितना बनाता है? ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, तो 90 प्लस 90 क्या हो गया? 180 डिग्री। तो ये एंगल क्या हुआ? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। अगर हम डायरेक्शंस को लेकर समझें, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, अगर हम क्लॉकवाइज चले हैं, एक 90 डिग्री ये वाला ले लिया और ये 90 डिग्री एक ये हो गया डबल। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल क्या हुआ? 180 डिग्री, मतलब राइट एंगल का डबल। क्लियर? हमारा थर्ड एंगल था। थर्ड एंगल की अगर हम बात करें तो हमारा थर्ड एंगल था कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल की हम बात करें तो कंप्लीट एंगल क्या था? स्ट्रेट एंगल का डबल। जैसे ये अगर स्ट्रेट लाइन है अगर 180 ये स्ट्रेट लाइन का है, तो अगर ये कंप्लीट, इसको अगर हम डबल करें, कंप्लीट चलाएं तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। अगर डायरेक्शन से हम समझें तो वेस्ट, अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो ये कंप्लीट, अगर ये लाइन स्ट्रेट है, ये कंप्लीट 180 है और ये भी 180 है, 180 प्लस 180 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये वन कंप्लीट जो राउंड लिया है इसने, इसको बोलेंगे 1
कंप्लीट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन बोलेंगे। क्लियर? आई होप आपको एंगल्स में ये क्लियर हो गया होगा। राइट एंगल, कंप्लीट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल, ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से कि क्या होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। हमने एंगल्स को मेजर कर लिया, इसमें जो कि राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल, इनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब एंगल्स की आगे बात करें। एंगल आगे फिर फर्दर 3 टाइप्स के हैं। एक्यूट एंगल, फर्स्ट एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? वो वाले एंगल्स जो 90 डिग्री से, जो राइट एंगल से क्या होते हैं, लेस देन होते हैं, छोटे होते हैं। और राइट एंगल हमारा कैसा होता है? ये वाला। इससे छोटे वाले मीन्स इधर की साइड। अगर ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो इससे छोटे वाले एंगल्स जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये वाले एंगल्स, इनको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल्स। क्लियर? वो वाले एंगल्स जो राइट एंगल से स्मॉलर होते हैं। सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्स वो वाले एंगल्स होते हैं जो राइट एंगल से बड़े होते हैं और स्ट्रेट एंगल से छोटे होते हैं, विच मीन्स 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से स्मॉलर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम ले लें, कोई एग्ज़ाम्पल ले लें। अगर हमारे पास राइट एंगल हमारा ये है और हमारा जो स्ट्रेट एंगल है वो ये है। राइट एंगल से बड़े कौन से हुए? ये वाले। और स्ट्रेट एंगल से छोटे कौन से हुए? ये वाले। फॉर एग्जांपल जैसे 130 डिग्री है, 160 डिग्री है, 120 डिग्री है, ये वाले एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्स। और थर्ड वन है रिफ्लेक्स एंगल्स। रिफ्लेक्स एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? वो वाले एंगल्स जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 270 से छोटे। जैसे कि हमारा जो स्ट्रेट एंगल है जो 180 डिग्री का, ये वाला एंगल है जो अगर मैं बात करूं तो ये पूरा एंगल क्या हुआ? रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं। क्लियर? अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एंगल्स के बारे में, कि राइट एंगल कौन से होते हैं, स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं, कंप्लीट एंगल कौन से हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल्स कौन से होते हैं, और इनको मेजर कैसे किया जाता है। ये तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर डी, जो हमारे पास डी होता है, इंस्ट्रूमेंट डी नाम का एक स्केल होता है उसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। उसकी हेल्प से हम इन एंगल्स को ईजिली मेजर कर सकते हैं और एक एक्यूरेट डिग्री बता सकते हैं कि कौन सा एंगल एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर लाइंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक के ऊपर, लिख लेती हूँ, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जब एक लाइन उस लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे। जैसे कि
जब एक स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन क्या करे, फॉर्म करे, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। और स्ट्रेट लाइन फॉर्म करके कौन सा एंगल फॉर्म करे, 90 डिग्री का। जैसे ये 90 डिग्री का है, और इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। जरूरी नहीं है इसी शेप में होगा, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। तो सॉरी, ये साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब हम फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैंने अगर कोई लाइन ड्रॉ की है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, और इसको अगर नाम दे दिया है ABMN, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो लाइन MN है वो किस पे परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, AB के। क्लियर। जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर कौन सा एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं। इन लाइंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर। ये जरूरी नहीं इसी डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में भी हो सकती हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो इस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, परपेंडिकुलर लाइन हो गई। क्लियर। तो अगर इसको हम नाम दे दें MN और AB, विच मीन्स ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन है स्ट्रेट लाइन पे, तो MN क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू AB। क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर लाइंस आपको क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं। मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करूं, परपेंडिकुलर का मतलब तो हो गया आपको पता है, एक स्ट्रेट लाइन उस पर जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो, ये परपेंडिकुलर का मतलब हो गया। इनको मैं नेम दे देती हूँ, इस लाइन को AB और इसको CD। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो वाला वो चीज़ जो इसको ये दो इक्वल पार्ट्स में कट करता है। जैसे C इसमें क्या है, मिड पॉइंट है, C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर C क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो C का डिस्टेंस A से और C का डिस्टेंस B तक, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। विच मीन्स जितनी लेंथ AC की है उतनी ही लेंथ CB की होनी चाहिए। मतलब जो C है इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर हम इस शेप की बात करें, अगर हम यहाँ से ऐसे शेप की बात करें, अगर ये CD पॉइंट है, ये AB पॉइंट है, तो C अगर मिड पॉइंट है तो C से A का डिस्टेंस और C से B का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर C मिड पॉइंट है तो AC इज इक्वल्स टू CB होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स की बात करें, ट्रायंगल्स आपको मैंने बताया था कि 3 लाइन सेगमेंट्स को जॉइन करके जो शेप बनती है उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल्स भी 2 चीज़ों पे बेस्ड करता है। ट्रायंगल्स के बारे में समझते हैं हम अच्छे से। हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं।
पहले तो ट्रायंगल्स, जो कि ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। ट्रायंगल्स दो चीज़ों पे बेस करती है, एक तो एंगल्स पे और एक साइड्स पे। इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, फिर से हम डिस्कस करते हैं। ठीक, ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। फर्स्ट एंगल हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? वो वाले एंगल्स जो 90 डिग्री से लेस होते हैं। ट्रायंगल होता किस शेप में है? इस शेप में। अगर हम बात करें उनको नाम दे दें ए बी सी। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो 90 डिग्री कैसे होता है? ये वाली स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल 90 डिग्री से कम ही है। हम यहाँ से देखें तब भी ये 90 डिग्री से कम है, यहाँ से देखें तो भी ये 90 डिग्री से कम है। तो विच मीन्स जो ये इसके एंगल्स हैं वो क्या हैं? राइट एंगल से कम। तो ये कौन सा एंगल हुआ? एक्यूट एंगल। तो ये ट्रायंगल कौन सी हुई? एक्यूट ट्रायंगल। सॉरी, यहाँ पे ट्रायंगल आएगा। सेकंड कौन सी थी हमारी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हमने ऑब्ट्यूज के बारे में क्या पढ़ा था? वो वाले एंगल जो ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? वो वाले एंगल्स जो 90 डिग्री से अबव ग्रेटर होते हैं और 180 डिग्री से लेस होते हैं। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। अगर हमारा ये 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज़्यादा ही बन रहा है ये वाला एंगल, और अगर 180 डिग्री की बात करें उससे भी छोटा है, ये एंगल भी कम है। विच मीन्स 90 डिग्री से बड़ा ये एंगल फॉर्म हो रहा है और 180 डिग्री से छोटा। तो ये कौन सा एंगल हुआ? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल कौन सी होगी हमारी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब थर्ड एंगल की बात करें, अब हम बात करते हैं थर्ड एंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती हैं? जिसका एक एंगल किसके इक्वल हो? 90 डिग्री के। विच मीन्स ये वाला एंगल कौन सा है? 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो हमने डिस्कस कर लिया जो ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स पे। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल्स विच आर बेस्ड ऑन साइड्स। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। कौन कौन सी साइड्स होती हैं ट्रायंगल की? फर्स्ट हम बात करें स्केल एंड ट्रायंगल। अब स्केल एंड ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? वो वाली ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? जिसकी तीनों साइड्स क्या हैं? अनइक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस साइड की बात करूं, इस तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल की, वो क्या हैं? अनइक्वल। अगर इफ सपोज ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर होगी, तो ये 3 सेंटीमीटर होगी। विच मीन्स इन तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो क्या होंगी? अनइक्वल। डिफरेंट साइड्स की लेंथ होगी। वो कौन सी ट्रायंगल होती हैं? स्केल एंड ट्रायंगल। सेकेंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं?
आइसोसेलेस ट्रायंगल वो वाली ट्रायंगल होती हैं जिनकी सिर्फ 2 साइड्स ही इक्वल होती हैं। अ ट्रायंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल? जैसे कि ये वाली ट्रायंगल है, इसकी अगर मानो सपोज ये 3 सेंटीमीटर है तो ये इसकी लेंथ भी 3 सेंटीमीटर होगी, विच मीन्स ये जो 2 साइड्स हैं इसकी क्या है, इक्वल हैं। ज़रूरी नहीं है ये 2 साइड्स ही इक्वल होंगी, ये वाली साइड्स भी इक्वल हो सकती है, ये साइड भी इक्वल हो सकती है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो वाली ट्रायंगल जिनकी 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर? थर्ड ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो वाली ट्रायंगल होती है इनकी सभी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे ट्रायंगल है, ये वाली साइड भी इक्वल होगी, ये वाली साइड भी इक्वल, ये वाली साइड भी इक्वल। मतलब अगर ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है तो ये भी 60 डिग्री का ही फॉर्म करेगी, ये भी 60 डिग्री का ही फॉर्म करेगी। यहाँ अगर इसकी लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है, इसकी साइड की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, तो इस साइड की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। इसके सभी एंगल्स भी सेम होंगे और साइड्स भी सेम होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रायंगल जो एंगल्स पे बेस करती हैं और साइड्स पे बेस करती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है हमने प्रीवियस अच्छे से समझा था इसके बारे में। क्वाड्रिलेटरल वो क्लोज्ड फिगर होती है जिसके 4 साइड्स होते हैं। ये एक ऐसी 4 साइडेड फिगर है कि सभी साइड्स क्या होती हैं, क्लोज्ड होती है, इसमें कोई कर्व नहीं फॉर्म होती, लाइन सेगमेंट से ही बनती है ये। जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है, रोहम्बस है, ये सभी साइड्स सभी क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल। और ये लाइन सेगमेंट से ही बनती हैं। अगर ये कर्व है तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है। हम रेक्टेंगल की बात करें, स्क्वायर की बात करें, सारी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्लियर है, इन शेप्स के बारे में अच्छे से क्लियर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3 डायमेंशनल शेप्स। 3 डायमेंशनल शेप्स इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम कि कौन सी शेप्स होती हैं और उनमें कौन कौन से पॉइंट्स हम जो हमें याद रखने होते हैं। अगर हम क्यूब की बात करें, इसमें जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है फेसेस। इसमें फेसेस क्या होते हैं, फेसेस वो वाले फ्लैट सरफेस, ये क्यूब के जो फ्लैट सरफेस हैं जो नीचे वाली साइड भी होते हैं, नीचे से यहाँ से बैक से भी लेफ़्ट साइड से भी, इनको हम कहते हैं फेसेस। सेकंड है एडजेस। अब एडजेस क्या होती हैं, ये वाली लाइंस जो लाइन सेगमेंट्स आपस में जोड़ के बनी होती हैं, ये वाली, इनको हम कहते हैं
एडजेस। ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखने, ये वाले पॉइंट्स। अब थर्ड है वर्टिसेस। अब वर्टिसेस क्या होती हैं? जो ये लाइन सेगमेंट्स जब जुड़ती हैं आपस में, जिन पॉइंट से जुड़ती हैं, जॉइनिंग पॉइंट्स ये वाले, इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। सिंगल पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स, और ये वाले पॉइंट्स को हम बोलेंगे, सपोज ये है, जो ये वाले पॉइंट्स हैं जिनसे लाइन सेगमेंट्स जॉइन हुई है, इनको हम बोलेंगे वर्टिसेस। क्लियर? ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि 3D शेप्स में यूज़ होते हैं। आपको अपने माइंड में रखने हैं ये वाले, कि फेसेस क्या होती हैं, एडजेस क्या होती हैं, और वर्टिसेस क्या होते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं, और आई होप आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं, और हम भी इसको डिस्कस करेंगे, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।